एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में 4 दोस्त रहते थे, रमजान, शंकर, बलराम और रघु। चारों गरीब घरों से थे। मेहनत करने का मन नहीं और आसान पैसे कमाने की चाहत ने उन्हें चोर बना दिया। शुरू में छोटी छोटी चोरी करते, कभी सब्जियों की टोकरी, कभी दुकान से पैसे, तो कभी राहगीरों की जेब। धीरे धीरे उनकी आदत इतनी बढ़ गई कि पूरे कस्बे में लोग उनसे डरने लगे। एक दिन रमजान बोला, दोस्तों, अब ये छोटी चोरी से कुछ नहीं होगा। आखिरी बार एक बड़ी चोरी करते हैं और फिर जिंदगी भर आराम। शंकर ने पूछा, कहाँ चोरी करेंगे? रमजान बोला, सुना है पास के गांव में सेठ हरिलाल के घर सोने चांदी से भरा संदूक है। वही हमारा निशाना होगा। ये हमारी आखिरी चोरी होगी। बाकी तीनों मान गए। चोरी की तैयारी चारों ने योजना बनाई। रात का समय तय किया, अमावस्या की रात, जब अंधेरा गहरा होगा। सबने हथियार भी जुटाए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को डराया जा सके। लेकिन रघु, जो चारों में सबसे शांत स्वभाव का था, चुपचाप सोच रहा था, कब तक ये चोरी, कब तक ये डर? क्या सच में ये हमारी आखिरी चोरी होगी, या हम फिर अगले मौके का लालच करेंगे? रात की चोरी। अमावस्या की रात चारों सेठ हरिलाल के घर पहुंचे। चारदीवारी फांदी और चुपचाप अंदर घुसे। घर के भीतर गहरी नींद में सोए लोग। बलराम ने ताला तोड़ा और सब संदूक तक पहुंच गए। सचमुच सोने चांदी के गहनों से भरा बड़ा संदूक था। शंकर बोला, अब बस इसे उठाते हैं और चलते हैं। तभी रघु की नजर पास की मेज पर गई। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी, सच्ची दौलत का राज, द सीक्रेट ऑफ ट्रू वेल्थ। रघु ने जिज्ञासा से किताब उठाई और धीरे से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद में है। चोरी का हर धन दुख लाता है और मेहनत का हर पैसा सुख। रघु के मन में कुछ बदल गया। दिल का बदलाव। रघु ने तुरंत कहा, दोस्तों, ये सही नहीं है। सोचो, अगर कोई हमारे घर से ये सब ले जाए तो हमें कैसा लगेगा? ये पैसा हमें शांति नहीं देगा। हम हमेशा डर में जिएंगे। बलराम हंसते हुए बोला, अब प्रवचन मत दे रघु, सोना उठाओ और भागो। लेकिन रघु ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। ये मेरी आखिरी रात है, पर चोरी की नहीं, सही रास्ते पर लौटने की। उसने संदूक का ढक्कन बंद किया और जाने लगा। बाकी तीनों हैरान रह गए। पुलिस का आगमन। तभी अचानक सेठ हरिलाल जाग गए और शोर मचा। पुलिस तुरंत पहुंच गई। चारों चोर भागने लगे। रघु ने बिना कुछ उठाए आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि बाकी तीनों पकड़े गए और जेल गए। रघु ने जज के सामने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैंने तय किया कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा और ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। जज ने उसकी सच्चाई देखकर उसे छोड़ दिया, लेकिन बाकी तीनों को सजा मिली। नई जिंदगी। रघु ने कस्बे में मेहनत से काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, छोटी दुकान खोली, लोगों की मदद की। धीरे धीरे वह कस्बे का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब बाकी तीनों जेल से लौटे, रघु ने उन्हें समझाया, असली खुशी चोरी में नहीं, बल्कि मेहनत से मिलने वाले सम्मान में है। ये मेरी आखिरी चोरी की रात थी और उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तीनों ने उसकी बात मानी और सही रास्ते पर चल पड़े। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता।